उत्तर प्रदेश के अयोध्या में मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए 5 फरवरी को मतदान होगा, लेकिन उससे पहले भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी ने सारा जोर इस सीट पर लगा रखा है। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी भी इस सीट को हर कीमत पर जीतना चाहती है, लेकिन एक मुद्दे पर आकर बीजेपी घिरती हुई और फंसती हुई नजर आ रही है। वजह है दलित युवती के साथ रेप। इस मामले में बीजेपी की राज्य इकाई के नेतृत्व के साथ साथ स्थानीय नेताओं को भी कानून व्यवस्था के मुद्दे पर चुप होना पड़ रहा है। दरअसल इस मामले में रविवार को फैजाबाद लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से सांसद अवधेश प्रसाद जब प्रेस वार्ता करने आए तो वो रोने लगे। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस मुद्दे पर सपा को घेरना शुरू किया था, लेकिन अगर पहले अवधेश प्रसाद की बात करें तो वो इतने रोए कि उनका वीडियो देखते ही देखते वायरल हो गया। योगी आदित्यनाथ सरकार ने जैसे ही बीजेपी को घिरते हुए देखा, फौरन योगी आदित्यनाथ मैदान में कूद पड़े और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सपा पाजी और गाजी को अपना प्रिय नेता मानती है। मौजूदा मामले में अपने बचाव के लिए बीजेपी सपा नेता मोईद खान और नवाब सिंह के जरिए कर रही है। दोनों ही सपा नेताओं पर अयोध्या और कन्नौज में महिलाओं की इज्जत संग छेड़छाड़ करने का आरोप है। अयोध्या के हालिया घटनाक्रम में परिवार के मुताबिक युवती बृहस्पतिवार रात से लापता थी। पुलिस ने यह बताया कि परिजनों ने खोजबीन शुरू की और शनिवार की सुबह उसके जीजा को गांव से 500 मीटर की दूरी पर एक छोटी नहर में उसका शव मिला। परिजनों के अनुसार युवती की आंखें निकाल ली गई थी और उसके शरीर की कई हड्डियां भी टूटी हुई पाई गई। उन्होंने युवती की सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या किए जाने की संदेह जताया। अयोध्या के पुलिस क्षेत्र अधिकारी आशुतोष तिवारी ने कहा कि गुमशुदगी की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने शुक्रवार को प्राथमिकी दर्ज की थी। इस मामले में तमाम राजनीतिक पार्टियां मैदान में कूदकर बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रही हैं। एक तरफ तो मिल्कीपुर का उपचुनाव और दूसरी तरफ इस वक्त पर बीजेपी को घेरना मिल्कीपुर से दूर करता हुआ दिखाई दे रहा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि अयोध्या में दलित बेटी के साथ हुई अमानवता और उसकी नृशंस हत्या हृदय विदारक और बहुत शर्मनाक है। राहुल गांधी ने कहा कि पीड़िता के परिवार की मदद की पुकार अगर प्रशासन ने इस पर ध्यान दिया होता तो शायद उसका जीवन बचाया जा सकता था। वहीं कांग्रेस की प्रियंका गांधी ने भी इस मुद्दे पर बीजेपी को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि अयोध्या में भागवत कथा सुनने गई एक दलित युवती के साथ जिस तरह की बर्बरता हुई, उसे सुनकर किसी भी इंसान की रूह कांप जाए। ऐसी क्रूर घटनाएं समूची मानवता को शर्मसार करती हैं। युवती 3 दिन से गायब थी, लेकिन पुलिस ने कुछ नहीं किया। उत्तर प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए प्रियंका ने कहा कि भाजपा के जंगल राज में दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों और गरीबों की चीखें कोई सुनने वाला नहीं है। अखिलेश यादव भी इस मामले पर काफी मुखर नजर आए। अखिलेश यादव का आज मिल्कीपुर का दौरा भी है। साथ ही साथ बसपा चीफ मायावती की पार्टी यूं तो उपचुनाव में हिस्सा नहीं ले रही, लेकिन उन्होंने इस मुद्दे पर सरकार को घेरा। रविवार को एक पोस्ट में यूपी की पूर्व सीएम ने कहा कि उत्तर प्रदेश के जिला अयोध्या के सैनवा में दलित परिवार की बेटी का शव निर्वस्त्र अवस्था में मिला है। उसके दोनों आंखें फोड़ दी गई तथा अमानवीय व्यवहार भी हुआ। यह बेहद दुखद और अति गंभीर मामला है। सरकार सख्त कदम उठाए ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा न हो सके। यानी बीजेपी सरकार को अब तमाम राजनीतिक पार्टियां घेरती हुई नजर आ रही हैं, और वो भी ऐसे वक्त पर जब 5 तारीख को मिल्कीपुर विधानसभा का उपचुनाव में मतदान होना है। अब देखना होगा कि इतना घेरने के बाद में बीजेपी को वहां से फायदा मिल पाता है या फिर नहीं। लेकिन सवाल एक और ये भी खड़ा होता है कि जिसके साथ ये बर्बरता हुई है, जिस बच्ची के साथ इस तरह का व्यवहार हुआ है और उसको मौत के घाट उतार दिया गया, क्या उनके कातिलों को भी सजा मिल पाएगी? ये बड़ा सवाल है।